मोदी ने दोस्त समझ लगाया गले, ट्रूडो ने कर दी गद्दारी, घोंप दिया पीठ में खंजर। मोदी को आया गुस्सा तो ले लिया तगड़ा एक्शन, अब ट्रूडो की तोड़ दी कमर। कनाडा जोड़ेगा हाथ, मोदी से दुश्मनी लेकर अब ट्रूडो का होगा बुरा हाल। पता नहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के दिमाग में क्या आया, किसने समझाया कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और बैठे बैठे मोदी से पंगा ले लिया, जिसके बाद वो ना घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि दुनिया जानती है कि मोदी से जो टकराया है वो कहीं का नहीं रहा। वो चाहे भारत में उनके विपक्षियों की बात कर लीजिए या फिर दुनिया में उनकी आलोचना करने वाले लोगों की, मोदी से पंगा लेकर कोई नहीं बच सका। सबको वक्त रहते समझाकर दिमाग ठंडा कर दिया गया। इसी तरह अब कनाडाई पीएम का भी वक्त आ गया है, जो इस वक्त भारत के खिलाफ हवा में उड़ते हुए खूब टर टर कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि दिल्ली की तैयारी पूरी है, अब कनाडा के बुरे दौर की बारी है। चलिए अब मामला समझिए, भारत क्यों कनाडा पर फायर है। कनाडा में एक पोषित खालिस्तानी आतंकी जो भारत के खिलाफ रचता था साजिश, कनाडा में ही दिन दहाड़े टपका दिया गया। 18 जून 2023 को निज्जर का काम तमाम कर दिया गया था। ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का सर्वेसर्वा था हरदीप सिंह निज्जर। अब इसी निज्जर को लेकर जस्टिन ट्रूडो का दिमाग हिल गया है और वो भारत पर निराधार आरोप लगाकर मोदी सरकार को बदनाम करने चले हैं। दरअसल G20 समिट में कनाडा के पीएम को मोदी ने खालिस्तानियों को पनाह देने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद जब वो वापस कनाडा लौटे तो निज्जर की हत्या का आरोप भारत के सिर मढ़ दिया और भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। कनाडा के पीएम ने अपने संसद में कहा, देश की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या हमारी संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन है ये, इसीलिए हमने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। अब कनाडा के पीएम ने दुस्साहस किया तो फिर मोदी सरकार ने शुरू किया अपना एक्शन, जिसके बाद ट्रूडो को उनकी हैसियत समझ आ गई। सबसे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने बयान में कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा उसे हम खारिज करते हैं। कनाडा की विदेश मंत्री के बयान को भी हम नकारते हैं। कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाना हास्यास्पद और राजनीति से प्रेरित है। मामला यही नहीं थमा, कनाडा से और बदला लेना था, क्योंकि जिस तरह से उसने भारत के राजनयिक को निष्कासित किया था, अब बारी थी भारत की और भारत ने भी कनाडा को उसी तरीके से जवाब दे दिया। भारत में नियुक्त कनाडाई उच्चायुक्त कैमरून मैको को भारतीय विदेश मंत्रालय ने मुख्यालय बुलाकर सीधे कह दिया कि 5 दिन के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर कनाडा निकल लीजिए। अब इससे तो समझ आ ही गया होगा कि नए भारत का मिजाज क्या कुछ है। अच्छा होगा कि कनाडा के पीएम भी ये बात समय रहते समझ लें, तो उनके और उनके देश के लिए बेहतर होगा, वरना इतिहास गवाह है, भारत को जिसने छेड़ा उसको भारत ने कभी कहीं का नहीं छोड़ा।